दोस्तों नमस्कार। आज ऑस्ट्रेलिया से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं बड़े भाई सुरेंद्र चहल जी। और सुरेंद्र जी हरियाणा के जींद जिले के रहने वाले हैं। गांव है इनका जाजवान। और ऑस्ट्रेलिया में काउंसलर हैं, और वो भी बड़ी बात, लगातार दूसरी बार काउंसलर हैं। और इनके बेटे एमबीबीएस करके डॉक्टर बन गए हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में सुरेंद्र जी बता रहे थे, जैसे इंडिया में किसी भी एक युवा का सपना होता है कि यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके वो आईएएस आईपीएस बने, तो ऑस्ट्रेलिया में भी यहाँ लोगों का सबसे बड़ा सपना है कि वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने। और सुरेंद्र जी का बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के और वहाँ डॉक्टर बन गया है, और सुरेंद्र जी लगातार काउंसलर हैं। ऐसे वहाँ केसेस बहुत कम हैं। और एक ही परिवार में पिता काउंसलर और बेटा डॉक्टर। और सुरेंद्र जी से आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में, किस तरह का माहौल ऑस्ट्रेलिया का है, कैसा देश है, भारत के बच्चों के लिए वहां पढ़ाई के किस तरह के अवसर हैं। और जो अमेरिका से एक डिपोर्टेशन की मुहिम चली है, इंग्लैंड में चली, यूरोप भी इस तरह की बातें आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कुछ है, वहां भी कुछ डिपोर्टेशन का रेगुलर चलता रहता है, या भारतीयों की संख्या इलीगल रूप से वहां एंट्री होती है नहीं होती है डोंकी के जरिए, जैसे इंग्लैंड और कनाडा अमेरिका में होती है। तो पूरी विस्तार से बातचीत करेंगे। आप दर्शकों से अनुरोध है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स भी जरूर लिखें। जी सुरेंद्र जी नमस्ते भाई साहब। नमस्कार नमस्कार करमपाल भाई और पड़ताल टीवी के सारे श्रोताओं को मेरा वंदन एवं अभिनंदन। और जब हमारा पड़ताल टीवी शुरू होया था उस टाइम शायद 10-12 हजार फॉलोवर थे। आज बहुत बधाई के पात्र हैं करमपाल भाई के 3,42,000 फॉलोवर हो चुके हैं। और जी जी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सारे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और भाई का हौसला बढ़ाओ। जी, बहुत धन्यवाद आपका। और हमने शायद 2 साल पहले इंटरव्यू किया था, वो वीडियो भी आपका बहुत पसंद किया दर्शकों ने। आपने ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो बताई थी, 5 लाख से ज्यादा उस वीडियो को देख चुके हैं। शुरुआत से हम जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी और इस चैनल से पहले के जुड़े हुए हैं हम, शुरू से नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बताओ सुरेंद्र जी, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, और एक जो डंकी वाले बच्चे अमेरिका में घुसते हैं, उनको डिपोर्टेशन की मुहिम तो लंबे समय से चलती रहती है कंटिन्यू। बराक ओबामा ने 50 लाख लोग निकाले, 28 लाख से ज्यादा बाइडन अपने 4 साल में निकाल दिए। ट्रंप ने भी पहले कार्यकाल में बहुत सारे निकाले थे। लेकिन इस बार ट्रंप ने हाथों में हथकड़ियां, पैरों में जंजीरें निकालकर वीडियो दिखाई, अपने व्हाइट हाउस का जो एक्सपोस्ट है अकाउंट है उस पर वो डाली, तो डर का माहौल पैदा किया। आज हम ये जानना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया में क्या कुछ माहौल है, जो दूसरे देशों से बच्चे आते हैं, इलीगल तरीके से वहां एंट्री होती है नहीं होती है, और जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए कैसा माहौल है। तो शुरुआत हम इस बात से करेंगे कि क्या ऑस्ट्रेलिया में कोई डंकी रूट से एंट्री का भी कोई रास्ता है या नहीं है, या सिर्फ इलीगल रास्तों से वहां जा सकते हैं। देखो क्रमपाल जी, ऑस्ट्रेलिया में डंकी रूट का कोई रास्ता नहीं है। एक तो चारों तरफ समुद्र है जी अमेरिका में, और दूसरे कंट्री है ना उनमें तो आप दीवार फांद के जहाज को हो, लेकिन यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ जी। लोगों ने दूसरे तरीके अपना रखे हैं। जैसे हम्म। टूरिस्ट वीजा लगवा लेते हैं। टूरिस्ट वीजा होता है घूमने फिरने के लिए, जी लेकिन वो क्या करते हैं कि बाद में फिर वापिस नहीं जाते, टाइम होने के बाद वो छिप जाते हैं। तो हम्म उसको आप डंकी कह लो या इलीगल तरीके से वो यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम्म। उनका भविष्य कोई अच्छा नहीं होता इस तरीके से। जो भी जी जेन्युइन तरीके से यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए बहुत बढ़िया स्कोप भी है और अच्छा सिस्टम भी है। हम्म यहाँ के कायदे कानून के अनुसार आओ। जैसे ज्यादातर बच्चे क्या आते हैं, स्टडी वीजा पे आते हैं, जैसे अपनी हम्म पहले भी बात हुई थी। लेकिन हम्म। आजकल जो स्टडी वीजा था ना, पहले जितने बच्चे आते थे उनमें कट ऑफ कर रखा है। आजकल बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। जी। तो ये बताओ सुरेंद्र जी, जैसे आपने बताया कि जो बच्चे जो लोग टूरिस्ट वीजा पर आते हैं फिर छिप जाते हैं, वो असाइलम लगाते हैं या फिर वो कुछ आगे कार्रवाई नहीं करते। असाइलम का सिस्टम वहां भी है क्या। नहीं, सिस्टम तो है। वो क्या है कि केस डाल देते हैं कि हमें इंडिया में खतरा है, ये है, 2-4 साल वो निकाल देते हैं। लेकिन हम्म। उनका मतलब आगे फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होता। उनको वापिस ही जाना पड़ता है। ओके। हाँ, और दूसरा क्या है कि ऐसे लोगों का शोषण भी बहुत होता है। अगर हम्म मान लो हमें कोई काम देगा तो वो तो मिनिमम वेजेस देगा ना, $20-22 जो भी गवर्नमेंट ने निर्धारित रखी है।
लेकिन ऐसे लोगों को एक तो ये छिप के काम करते हैं, चोरी छिपे काम करते हैं। और अगर $20 में किसी को घंटे के मिल रहे हैं तो इनको $8-10 मुश्किल से देंगे। इनका बड़ा शोषण होता है। जी, हाँ, बिल्कुल। तो मैं कभी भी किसी भी बच्चे को ये राय नहीं दूँगा कि वो गलत तरीके से किसी भी देश में एंट्री करे। और अकेले ऑस्ट्रेलिया में इन्हें किसी भी देश में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो जेन्युइन तरीके ऑस्ट्रेलिया में पहुँचने के स्टडी वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या और भी कोई वीज़ा मिलता है, वर्क वीज़ा, हाँ, बिज़नेस वीज़ा? बिल्कुल नहीं, नहीं वर्क वीज़ा तो क्या है कि मान लो कोई कंपनी है, वो इंडिया में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, ठीक है ना? उस कंपनी के थ्रू लोग आ जाते हैं, उसको लगा लो आप वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा उसी को बोलते हैं, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे इंडिया से कोई मतलब वर्क वीज़ा लगवा के वैसे आते हैं। वो तो जी। बहुत ही हाईली क्वालिफ़ाइड कोई भी यहाँ जो इंटरव्यू निकलते हैं, पोस्ट निकलती हैं, उसमें अगर किसी का सिलेक्शन होता है, तो वो अलग चीज़ है। हुँ, लेकिन सबसे ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो स्टडी वीज़ा पे आते हैं। उसके बाद कुछ स्किल्ड इमिग्रेशन है, जो हाइली क्वालिफ़ाइड होते हैं और जिनके पॉइंट्स पूरे होते हैं ना, हुँ, उनकी कंडीशन होती है, किसी को रीजनल मिलता है, किसी को मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर भी मतलब किसी भी स्टेट में लग सकता है, तो उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से निर्धारित होता है। हुँ, और इसके साथ-साथ जो बिज़नेस वीज़ा है, उसकी कंडीशन बहुत ही टफ है, मतलब इतना ईज़ी नहीं है बिज़नेस वीज़ा। एक तो हुँ, इंडिया में वेल एस्टेब्लिश्ड बिज़नेस होना चाहिए और फिर जी, यहाँ आके भी उसने बिज़नेस सेटअप करना है और मिनिमम टर्नओवर जो कंडीशन निर्धारित कर रखी है, वो करना है, वो करोड़ों रुपए में होता है। हुँ, तो वो ऑप्शन भी है। जी। तो जो बच्चे स्टडी वीज़ा पर आ जाते हैं, उनके लिए किस तरह का है? सपोज़ को 3 साल की कोई बच्चा बैचलर डिग्री कर रहा है या कोई 2 साल की मास्टर डिग्री कर रहा है, आगे उनको काम करने की कितने साल की परमिशन रहती है सुरेंद्र जी? देखो स्टडी वीज़ा पे जो भी बच्चे आते हैं, ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर वीक में 20 घंटे काम कर सकता है वो, पढ़ाई के हुँ, साथ-साथ। जी, इससे ज़्यादा काम करते हैं तो वो इल्लीगल होता है। हुँ, और जब स्टडी पूरी हो जाती है या तो वो टेम्परेरी वीज़ा या पीआर वगैरह अगर वो क्वालीफाई करते हैं, तो उसमें हुँ, अप्लाई करो, नहीं तो आगे स्टडी में एडमिशन ले लेते हैं। 1-2 साल उनको जॉब ढूँढने का, काम करने का मौका मिलता है और हुँ, जैसे ही उनके पॉइंट पूरे होते हैं, तो वो पीआर के लिए या रीजनल इमिग्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। जी। और कितने साल का ये वर्क वीज़ा इनको मिलता है जी पढ़ाई के बाद? वो 1-2 साल का होता है। उससे ज़्यादा का नहीं मिलता, वो अकॉर्डिंग टू उनकी क्वालिफ़िकेशन जिस हिसाब की वो पढ़ाई कर रहे हैं ना, किसी ने हुँ, बैचलर किया है या मास्टर किया, सबकी अलग-अलग कंडीशन है। ठीक है। और ये बताओ सुरेंद्र जी, पीआर कितने साल में मिल जाती है इन बच्चों को पढ़ाई पूरी करने के बाद? इसका कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जो हुँ, अच्छे बच्चे होते हैं, अच्छे कोर्स में एडमिशन लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं, उनको 3-4 साल में ही मिल जाती है और कई बच्चे ऐसे हैं 15-15 साल हो गए उनको आज तक भी नहीं मिली। ओके, ऐसा भी है। तो कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, जो भी ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की जो कंडीशन है, पीआर अप्लाई करने की या दूसरे वीज़ा अप्लाई करने की, जब तक वो क्वालीफाई नहीं करेंगे, तब तक पीआर नहीं मिलती। जी, तो उन कंडीशन को ठीक है। पूरा करना पड़ता है। तो अच्छा कोई ये भी बताओ टाइम बाउंड नहीं है कि किसी 3 साल में मिल जाएगी या 20 साल में मिल जाएगी। तो हुँ, जैसे ही कंडीशन पूरी करेंगे, उसके बाद ही उनको अप्लाई करना होता है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कोई बच्चा आना चाहे, तो किन-किन फ़ील्ड में ज़्यादा अवसर है वहाँ मतलब पढ़ाई में वो पढ़ाई पूरी करके आगे नौकरी मिल जाए? किन फ़ील्ड में ज़्यादा चांसेज़ हैं? जैसे अपनी पहले भी बात हुई थी, मैंने बताया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ नर्सिंग वगैरह है, ठीक है, और दूसरे डॉक्टर वगैरह तो हाइली क्वालिफाइड हो गए, तो उन उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन डॉक्टर को भी अगर इंडिया में डॉक्टर है, तो उनको यहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ पेपर देने पड़ते हैं, तभी जी। मतलब वो क्वालिफाइड डॉक्टर बनता है यहाँ पे। तो हुँ, ज़्यादातर जैसे नर्सिंग हो गया या सरकार पॉलिसी चेंज करती रहती है कि किस टाइम किस फील्ड के बच्चों की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसी हुँ, हिसाब से उनकी पीआर के चांस होते हैं। जैसे आजकल नर्सिंग का हेल्थ डिपार्टमेंट का चला हुआ है। अच्छा है, हुँ, वो पहले भी था, आजकल भी है। जो हुँ। बच्चे नर्सिंग वगैरह कर लेते हैं, तो उनको जल्दी पीआर मिल जाती है। जी, जी, जी। और बहुत सारे बच्चे वहाँ जाने के बाद अपने कोर्सेज़ चेंज कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं इस तरह से? कोर्स चेंज करने का भी यही कारण है, क्योंकि वहाँ जो इमिग्रेशन एजेंट हैं, उनको तो अपने कमीशन से मतलब है। हुँ, अगर कोई बच्चा मान लो नर्सिंग में आना चाहता है, वो डायरेक्ट ये नहीं बताएँगे कि आपका नर्सिंग में एडमिशन हो जाएगा। उनको पता है कि आगे इसने ना तो कोर्स चेंज करना,
ना इसने कॉलेज चेंज करना, ये नर्सिंग करके पीआर हो जाएगा। लेकिन ऐसे कोर्सों में एडमिशन करवाते हैं कि गुमराह करके बच्चों को उनको ज्यादा कमीशन मिले वहां से, और बच्चे आगे यहाँ आके फिर कोर्स चेंज करेंगे, दोबारा फिर फीस भरेंगे, उनको फिर कमीशन मिलेगा। अपने थोड़े कमीशन के लालच में बच्चों के साल भी खराब करते हैं, उनके बहुत ज्यादा पैसे भी बर्बाद करवाते हैं। तो बहुत सारे इमिग्रेशन एजेंटों का यही धंधा बना हुआ है। तो इसलिए कभी भी मतलब कोई भी बच्चा आना चाहे तो इमिग्रेशन एजेंट की रेपुटेशन और उसकी क्वालिफिकेशन सारी चीजें अपने चेक करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि उनसे तो पूछो पूछो, सबसे पहला फर्ज आपका किसी भी बच्चे का या माँ बाप का ये बनता है, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की साइट पे जाके सारी चीजें सर्च करो कि किस चीज की वहां पे जरूरत है, किस में पीआर के ज्यादा चांस हैं। सारी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे सारी चीजें मिल जाती हैं। जी 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 जी, ठीक है। और अकेले एक इमिग्रेशन एजेंट से आप बात मत करो, दो चार से बात करो, फिर उनको कंपेयर करो कि दो तीनों इमिग्रेशन एजेंट की मान लो उनकी बात सेम है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जेन्युइन है, और सबकी अलग अलग बातें हैं तो इसका मतलब गड़बड़ है कुछ ना कुछ। ठीक है। और फिर हमारे जैसे लोग भी बैठे हैं, मान लो उनसे बात करो, फिर हमारे से भी कंफर्म कर लो कि भाई ये ठीक सलाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कॉल आती हैं, मैसेज आते हैं, कुछ ने पढ़ाई छोड़े भी 10 साल हो रही है, वो कहते हैं कि भाई साहब किसी भी तरीके से एंट्री करवा दो। मैं कभी भी किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं करता, उनको बुरा लगता है मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि तेरा कुछ भी नहीं हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में। दूसरे कंट्री में आप ट्राई करो, लेकिन गलत तरीके से मत जाओ। जी जी जी, एक बार उनको ये बात बुरी लगती है, लेकिन उनके फायदे के लिए मैं कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता। ठीक है। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताओ ऑस्ट्रेलिया इतना सख्त क्यों है अभी? स्टडी वीजा देने में भी बहुत कम स्टडी वीजा दे रहा है, बड़ा टाइट है, खासकर इंडियंस को लेकर भी। देखो पीछे खासकर इंडियन में भी मैं क्या बताऊं, पंजाब हरियाणा गुजरात वाले बच्चे ठीक है ना, पहले आए, ठीक है ना, बहुत सारों के डॉक्यूमेंट भी फर्जी पाए, गलत तरीके से आए, झूठे साचे कागज लगा के भी आए। यहाँ पे फिर इंक्वायरी होती है, फिर पता चल जाता है भाई किस एरिया के ज्यादा बच्चे मतलब इस तरह के फ्रॉड करके आए हैं। तो इसी वजह से ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया है। जो पहले बच्चे आते थे उनका 50% भी नहीं आ रहे आजकल, जी। और बहुत अच्छे तरीके से छानबीन होती है। और ये भी सुनने में आया कि हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे जिलों के बच्चों को तो ये ऑफर लेटर भी नहीं दे रही यूनिवर्सिटी। जैसे हरियाणा में भी जिनका एड्रेस पंचकुला या गुरुग्राम का है, तो सिर्फ उनको ही ऑफर लेटर दिए जा रहे हैं, बाकी रेस्ट ऑफ हरियाणा के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने ऑफर लेटर भी बैन कर दिया है। नहीं देखो, जो भी बच्चा जेन्युइन है ना, चाहे कहीं का भी हो, उनको ये लगता है कि जेन्युइन है। जी। और ये मतलब उसकी इंग्लिश टेस्ट होते हैं, फिर उसकी क्वालिफिकेशन कहाँ से पढ़ा लिखा है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो जो मेरिट पे बच्चा होगा उसको चाहे कहीं का हो, ऐसा नहीं है कि करनाल वालों को, पंचकुला वालों को या जींद वालों को तो मतलब छूट दे रखी है कि वो तो आ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो क्वालिफाई करेगा, जिसमें दम होगा बच्चे में, वो कहीं का भी हो, ऐसी रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है। तो पंजाब के भी बालक भी आ रहे हैं, हरियाणा के भी आ रहे हैं, लेकिन जो पहले जिस संख्या में आते थे ना, इतने नहीं आ रहे आजकल। कम हो गए हैं। कम कम हो गए, क्योंकि उनकी इंक्वायरी वगैरह ज्यादा होती है। जी जी पहले जी जी। क्या है कि जैसे मान लो 3-4 साल का गैप है बच्चे का, वो झूठी डिग्रियां बनवा लेते थे, 2-3 साल की अपने डमी डिग्री बन जाती हैं, तो वो लगा के आ जाते थे, फिर बाद में पकड़े जाते हैं, इंक्वायरी होती है। तो इस तरह के केस बहुत सारे मिले थे। ठीक है। हाँ, तो जी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जितनी जरूरत होती है उतने ही बच्चों को बुलाती है, और बाकी जरूरत नहीं होती तो फिर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। जी। अच्छा सुरेंद्र जी, ये बताओ जो बच्चे पढ़ाई वहां कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ उनको जॉब तो इजीली मिल जाती होगी, खर्चा पानी अपना निकाल लेते होंगे, फीस वीस का भी खर्चा पानी। देखो मैं बताऊं, रियलिटी ये है कि जो स्टडी वीजा पे आते हैं हम्म। उनकी लाइफ इतनी आसान नहीं है। एक तो मैंने बताया कि 20 घंटे की कंडीशन है, फिर बहुत सारी जॉब ऐसी हैं जो सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट हैं, जो पीआर हैं या सिटीजन, उनके लिए ही हैं। एक तो उनकी जॉब वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है ना, जहाँ पे पीआर और सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे स्टडी वीजा पे जो है वो बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते।
बहुत सारी जो जॉब है उनकी कंडीशन है, और 20 घंटे की कंडीशन है कि एक हफ्ते में 20 घंटे ही काम कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी अगर काम पे किसी को रखना चाहेगा वो फुल टाइम को देखेगा ना, जो पार्ट टाइम है उनको नहीं देखेंगे। और दूसरा क्या है कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, देखो 20 घंटे की कंडीशन है लेकिन दूसरे काम कर लेते हैं, कभी इधर उधर से, और काम तो मिल जाता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट मिल जाता है, काम सबको मिल जाता है। करने वाले के लिए काम की कोई कमी नहीं है। जिसने नहीं करना तो उसको कितना ही ऑफर आ ले, उसने नहीं करना। जी बिल्कुल, ठीक है। क्या और कुछ मन की बात आप कहना चाहो बच्चों के लिए, जो बच्चे वहाँ स्टडी वीजा पर आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? देखो मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा आए प्रिपेयर होकर आए। यहाँ पे इस देश में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, मैं आपने देखा था अभी अपने दूसरे घर में जाके अपने साफ सफाई करने लग रहा था जब आपकी कॉल आई। ठीक है ना। तो हमारे भारत में क्या है कि अगर मान लो मैं काउंसलर हूँ, अगर कुछ दूसरा काम करने लग गया, लोग मेरे को करने नहीं देंगे। आप काउंसलर हो के ये काम कर रहे हो, आप सफाई कर रहे हो, आप टैक्सी चला रहे हो, आप दूसरी जॉब कर रहे हो। ठीक है ना। जो ये वीआईपी कल्चर है ना, इसने बैठा बिठा रखा है। जी। तो जो भी बच्चे हैं एक तो माइंड बना के आए कि यहाँ पे आके देखो, मैंने बता कोई भी काम जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है ना, उसको करने में आपको गर्व होना चाहिए और उसको छिपाना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे बच्चे कामयाब क्यों हैं? वो अपना खाना भी खुद बनाते हैं, सफाई भी खुद करते हैं, कपड़े भी खुद धोते हैं, और फिर जब 20 घंटे उनको टाइम मिलता है वो किसी रेस्टोरेंट में या कहीं भी जाके काम भी करते हैं, पेट्रोल पंप पे कहीं भी। कोई टैक्सी चलाता है, कोई उबर चलाता है। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। हमने भी मतलब 15-15, 16-16 घंटे मैंने टैक्सी चलाई है एक एक दिन में। और मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ सिर्फ टैक्सी चलाने की वजह से इस पोजीशन पे आया हूँ। अगर मैं टैक्सी नहीं चलाता, कहीं जॉब करता, तो मैं इतना मतलब पब्लिकली मतलब मेरे को एक्सपोजर नहीं मिलता। टैक्सी की वजह से हड़ताल वगैरह हुई, उसमें लाइमलाइट में आए। तो किसी भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपका बैकग्राउंड मायने नहीं रखता कि आपने क्या काम किया क्या नहीं, लेकिन आपके अंदर ये लगन होनी चाहिए कि आपकी एक टारगेट होना चाहिए कि मैंने ये करना है। जैसे हम टैक्सी चलाते थे ना, उस टाइम मेरे साथ स्टूडेंट थे ज्यादातर, मैं तो पीआर था। तो हम रात को टैक्सी चलाते थे तो मैं उनको ये बोलता था, माँ भाई मन ने वहां सरपंच बनना है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में सरपंच नहीं बनते, है ना, जी काउंसलर ही बनते हैं। जी। मैं उनको ये बोलता था कि सरपंच बनना है। फिर मैं किसी दूसरे एरिया में रहता था, वो एरिया इतना अच्छा नहीं था स्टार्टिंग में जब आया। फिर मैं अब जिस एरिया में हूँ ये बड़ा अच्छा एरिया है, इस एरिया में आया तो एरिया का माहौल का फर्क देखा। तो फिर मैं उनको ये बोलता था कि मन ने सरपंच भी इस एरिया का बनना है, अच्छे जी। एरिया का। तो वो बच्चे मतलब उस टाइम में जैसे मान लो टैक्सी मेरी जॉब लगी, मैं चला गया, वो पीछे से हंसते थे कि भाई साहब हमारे को बेवकूफ बनाते हैं। मेरे सामने नहीं बोलते थे, क्यों, मैं जी। उम्र में भी बड़ा था, उनसे रिस्पेक्ट भी करते थे, छोटे बड़े की शर्म भी है। जो आजकल के, मैं एक और बात बता दूं, जो बच्चे आ रहे हैं ना, जो पहले हमारे पास 10-12 साल पहले बच्चे आते थे, उनके मतलब संस्कारों में और आजकल के बच्चों के संस्कारों में दिन रात का फर्क है। जी। ज्यादातर मतलब बिगड़े हुए बच्चे आते हैं, अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन जो माहौल है, जो संस्कार हैं जो पहले थे ना, उनमें मैंने बताया दिन रात का फर्क है। जी। तो जब वो हंसते थे ना, अब जब मैंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के बाद मैं बन भी लिया। उसके बाद वो मेरा एक बहुत ही प्यारा छोटा भाई है, वो बोला भाई साहब है, आप गुस्सा नहीं हो तो एक बात बताऊं। हाँ भाई बता। बोला भाई साहब जब आप न्यू क्या करते ना सरपंच बनना है, हम पीछे तो हंसा करते कि भाई साहब हमारा बेवकूफ बनावे हैं। जी। तो कई बार जो आपकी मतलब सरस्वती बैठी हुए है, जी। तो वो अपने आप ही निकलती हैं बातें, और आगे जाके अगर आप उस पर फोकस रहो। मैंने मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की पब्लिक के लिए, मैं बहुत कुछ मतलब कभी भी कोई इंडिया से भी कोई बच्चा आता था और मेरे को पता चल जाता था, किसी ने यही बोल दिया कि डायरेक्ट उसका बच्चा नहीं भाई, मेरा दोस्त के दोस्त का बेटा है वो आएगा, तो मैंने कभी किसी को मना नहीं किया।
और सबसे बड़ा काम होता है कि कोई भी बच्चा भारत से या किसी भी दूसरे देश से आता है, उसको एयरपोर्ट से लाकर 1-2 दिन रहने के लिए उसका जुगाड़ कर दो। बाद जी। में तो फिर क्या है कि सर्कल बन जाता है। हुँ। सबसे बड़ा उनका का काम है कि एयरपोर्ट से लाओ, 2-4 दिन रखो, उसकी सेटलमेंट करवा दो कहीं भी। जी, जी, जी। और मैं मतलब कोई गिनती नहीं है कितने बच्चों को लेके आया हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और एक बात और कड़वी सच्चाई है, जिन हुँ। बच्चों की जितनी ज़्यादा मदद की, उन्होंने उतनी ही मेरी जड़ काटी। ओह! हुँ, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा साल रह के गया, हुँ, उसने मेरी सबसे ज़्यादा जड़ काटी। हुँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे रह के गया, इनको हुँ, मैंने पैसे भी दिए, फीस भी भरी, हुँ। मतलब हज़ारों डॉलर दिए। जी। 6 महीने भी रह के गए, साल भी रह के गए, 3-4 महीने भी, जो ज़्यादा रह के गए, एक तो घर का भेत आ गया उनको, ठीक है? हुँ, उन्होंने मतलब फ्री में रहे, फ्री में, मतलब कोई किराया नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई गुणश्यान नहीं। हुँ, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अच्छा नहीं रहा। अगर हुँ। मैं 500 बच्चों को अपने घर लेके आया हूँ, तो 50 बच्चे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। जी। 450 बच्चे मतलब दिख जाते हैं ना, हुँ, तो मतलब कोई वो नहीं, लेकिन मेरा तो एक असूल है कि नेकी कर दरिया में डाल। मैं इन बिल्कुल, चीज़ों बिल्कुल। की परवाह नहीं करता, लेकिन जो 50 बच्चे हैं ना, वो हीरे बच्चे हैं। हुँ, अभी जी। मेरे पास 2 बच्चे रह रहे हैं, तो मेरे बच्चों में और उन बच्चों में कोई फ़र्क ही नहीं है। ब हुँ, बड़े अच्छे, एक बार मैंने सोच लिया था, जब अपनों ने जड़ काटी ना, मैंने सोच लिया था, बच्चे भी बोले कि अब किसी को लेके नहीं आओगे आप घर पे। हुँ, हुँ, एक गुड़िया आई, मैंने बोला भई चलो एक बार लास्ट है, लड़की आने लग रही है, एक बार इसको और देख लेते हैं। हुँ, वो बच्ची आज भी मेरे पास है। जी। तो कई बार ये है कि आपका गलत एक्सपीरियंस हो, तो उसकी वजह से जो नए बच्चे हो सकते हैं अच्छे आ रहे हों, हुँ, हालाँकि मन में तो आता है कि ये सारे ऐसे ही निकलेंगे, जी, जी। लेकिन बहुत सारे अच्छे बच्चे भी होते हैं। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप दिल की बात बिल्कुल आपने कही और यानी कि स्टडी वीज़ा पे आए हैं, तो बच्चे कुछ स्किल सीख के आए हैं वहाँ पर, ये भी एक ज़रूरी। हाँ, देखो, एक तो बच्चों मैंने देखा है कि अपने वहाँ पे बच्चों से हुँ, पानी का गिलास भी नहीं पिलाने देते, हुँ, ठीक है? उनको इतना लाडला बना दें, 1 के 2-2 बच्चे हैं। हुँ, जो बच्चा आए, खाना बनाना सीख के आए, हुँ। घर के जितने भी काम हैं वो सारे करने आने चाहिए। कपड़े और धोने अगर 18 साल का है, तो इंडिया में 18 साल के का लाइसेंस बनता होगा, ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ही ज़रूरी है। आने से पहले वो ज़रूर बनवा लें। हुँ। जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ना, उसको बड़ी दिक्कत आती है। जी, जी, जी। उसके लिए तो और भी जॉब की जो है ना, मतलब बहुत लिमिटेड सोर्स रह जाते हैं उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। मन बना के आए, मैंने पहले ही बताया कि कोई भी काम करना पड़ सकता है जी, और जी, जी। कोई भी काम छोटा-बड़ा नहीं है। मैं जी। देखो पहले और भी मैंने इंटरव्यू वगैरह देखे हैं, लोग मतलब बढ़ा-चढ़ा के बातें करते हैं। यहाँ हुँ, पेड़ों के पैसे नहीं लगते, सबने जी, मेहनत करनी पड़ती है। अगर जी। मैं चाहूँ कि मेरे घर में मैं नौकर रख लूँ, वो हुँ, इंडिया में पॉसिबल है, यहाँ भी जी। नहीं है। जितने मैं कमाऊँगा इतने वो मतलब घर में काम करने वाला ले जाएगा। जी, जी, जी। तो हुँ, कोई भी इस तरह का नहीं है, सारे अपना काम खुद करते हैं। हुँ। और यहाँ कोई भी छोटा-बड़ा काम करके भी आप 5 स्टार होटल में किसी भी जगह पे कोई भी फैसिलिटी, कोई भी एन्जॉय आप कर सकते हो। बिल्कुल, लाइफ ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त लाइफ़ है। ज़बरदस्त है। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत आती है, हर किसी को आती है। हाँ, हाँ, जब हम हाँ। गाँव से शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, तब भी दिक्कत आती है। अपने जी। शहर से कहीं दूसरे शहर में चले जाते हैं, फिर भी नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। और ये हुँ, तो हम अपने देश को ही छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं, तो माहौल भी अलग है। हमारा हुँ। तो कलर भी नहीं मिलता चमड़ी का, ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन हुँ, गज़ब के देश हैं, कोई रेसिज़्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अच्छे काम करने वालों के लिए साथ देने वाले भी बहुत हैं, हुँ। तो किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो बहुत ही मतलब मैं कंपेयर भी नहीं कर सकता। कुछ चीज़ें भारत में देखो हमारी संस्कृति है, पहले हुँ, थी संस्कृति, आजकल तो देखो संस्कार बच्चों के खत्म होते जा रहे हैं, जी। ठीक है ना? पहले मास्टरां के पैरां का हाथ लगाया करते या बड़ा दिख जाया करता, वो करा करते। आजकल मन्ने नहीं लगता कि ऐसा माहौल रह रहा है भारत में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलो बाकी बहुत आपने बढ़िया। पता होगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने
और बहुत अच्छी बातें बताई सुरेंद्र जी, और लगातार आपसे और बात। दूसरा आपने वो जिक्र भी करा था अमेरिका वाला, डंकी वाला। देखो ये हथकड़ी वगैरह, देखो कोई भी गलत तरीके से जाएगा। हमारे देश में तो ये राजनीति है, जी विपक्ष में मतलब मुद्दे उठाने ही उठाने। अगर कोई मेरे घर में घुस जाओ दरवाजा तोड़ के, तो मैं क्या करूंगा बताओ? आपके घर में घुस जाओ तो आप क्या करोगे? किसी दूसरे देश में आप उसकी सरहद को क्रॉस करके इलीगल तरीके से जा रहे हो, तो ये तो भलमानसी है कि हथकड़ी लगा के भी उनको भेज रहे हैं। नहीं तो वहां जेलों के अंदर ठूस दें तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल। कम से कम वापिस तो भेज रहे हैं ना। जी जी और जी जब जब ये उस देश में जा रहे हैं, कोई 2 महीने में पहुंच रहा है, कोई 4 महीने में, कोई भूखा प्यासा, रास्ते में बहुत सारे बच्चे मर भी जाते हैं। जी। ठीक है ना, सारे पहुंचने भी नहीं पाते। जी तो ये एरोप्लेन में गए हैं वहां पे, धक्के खाते हुए गए हैं ना। और गलत तरीके से किसी देश में आप घुस रहे हो, और फिर यहाँ इंडिया में मैंने खबर पड़ी थी कि ये 50 लाख लग गए। ये भारत सरकार ने बोला था भाई 50 लाख लगा के जाओ, और बोला इनको बिल्कुल। नौकरी दो, ये करो वो करो। ऐसे लोगों को तो मतलब वापिस आवे ना, आने के बाद इनको अंदर भी करना चाहिए। मैं तो ये कहूँ, जो जी गलत जी काम करे उसकी कोई माफी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और मन में कोई बुरी चीज नहीं लगती कि ऐसे लोगों को हथकड़ी लगा के वापिस भेज रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि किसी भी देश की सरकार की भलमानसी है कि जेल में नहीं ठोक के उनको वापिस भेज रहे हैं। कम से वापिस। कम ये संतुष्टि तो है ना कि वो वापिस आ गए। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी, बहुत अच्छी बातें बताई। और लगातार कोशिश करेंगे आपसे बातचीत करने की, ऑस्ट्रेलिया के बारे में नई नई जानकारियां जुटाने की। और बहुत धन्यवाद आपका, और दर्शकों से अनुरोध है कि वो वीडियो को खूब शेयर करें। बहुत अच्छी जानकारियां सुरेंद्र जी ने दी हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन भी करें। धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। कोई बात नहीं, राम राम भाई साहब। और किसी को भी कोई इंक्वायरी, मेरा नंबर बेशक से डाल दियो, किसी को कुछ भी पूछना हो। मेरा मकसद ये कि कोई भी बच्चा गलत तरीके से कहीं भी नहीं जाए। एक तो अपना परिवार बर्बाद हो जाता है, 50-40 लाख रुपए गरीब बच्चों के किले बेच के जाते हैं, वैसे तो होते नहीं। और जी 50 लाख लगा के तो इंडिया में भी अगर कोई रहेगा ना, और काम धंधा कर ले, बहुत अच्छा काम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत धन्यवाद, थैंक यू भाई साहब, नमस्कार। राम राम, राम राम भाई साहब, राम राम।